अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए सूप की रेसिपी लाई हूँ। विंटर के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट सूप है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट चॉइस है, टेस्ट के हिसाब से भी, और इस पे कैलोरीज भी कम होती है। ये किस तरह से बनता है ये देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ब्रोकली ली है मैंने, मैंने बड़े बड़े ब्रोकली के पीसेस लिए थे और उसको मैंने कट कर लिया और ये मैं इस पर डाल दूँगी। और इसके बाद इसमें तकरीबन एक मीडियम साइज़ मैंने गाजर ली है। रफली काट लें, जैसे मर्ज़ी काट लें, हमें बस इन सब चीज़ों को अच्छे से कुक करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। एक पोटैटो लिया है मैंने, एक आलू, इसको रफली काट लें और इसमें डाल दें। अब टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है इसमें। इसके साथ इसमें काली पिसी हुई मिर्च डालनी है, आधा चम्मच। बस हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है, तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसमें पानी इतना डालना है कि ये अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा पानी बच भी जाए। टेस्ट के लिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा चिकन डालना है। अगर चिकन हड्डी वाला होगा तो सूप ज़्यादा टेस्टी बनेगा। हमारा अब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको मैं ढक के रख दूँगी। इसे तब तक पकाना है जब तक कि सब चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती, सारी सब्जियाँ, चिकन अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हमने तब तक इसे पकाना है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से सारी सब्जियाँ और चिकन जो है वो कुक हो चुका है और ये गल भी चुका है अच्छे से। अब इसे हमने पानी को अलग कर लेना है और जो अंदर सब्जियाँ और चिकन है उसको हमने अलग करके रख देना है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। मैंने 1 टेबलस्पून बटर ली थी। आप देसी घी ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप सिंपल ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें 1 टेबलस्पून डाल दें। एक छोटी प्याज रफली जैसे मर्जी काट के आप डालें और इसे हमने थोड़ा सा करना है सॉफ्ट बटर में या ऑयल जो भी आपने डाला है। 2 लहसुन के जवे लिए थे जिसे मैंने रफली काट लिया और उसे भी इसमें डाल के थोड़ा सा पकाना है ताकि लहसुन के कच्चेपन की जो है वो खुशबू ना आए। इतना ऑयल में से फ्राई करना है या बटर जो भी आपने डाला है। ये देखिए प्याज तकरीबन हमारे हो चुके हैं। अब इसमें मैंने सब्जियां निकाल के डाल दी है। पानी अभी नहीं डालना, पानी को अलग ही रखना है। यानी हमारा जो स्टॉक बना था उसको हम अलग रखेंगे। वेजिटेबल और चिकन का स्टॉक अलग रखना है और वेजिटेबल्स और जो चिकन था वो इसमें डाल के तो हमने 2 से 3 मिनट के लिए उस बटर में उसे पकाना है। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दूंगी मैं, सिर्फ टेस्ट के लिए, और इसके साथ ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें पिसा हुआ धनिया। ये डाल के तो इसे बस मिक्स करना है बटर में 2 से 3 मिनट सिर्फ। अच्छा, अब हमारी सारी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं। जो चिकन था उसकी मैंने हड्डियाँ बिल्कुल अलग कर दी क्योंकि हमने इसमें नहीं डालनी, हमें सिर्फ चिकन चाहिए। वो सिर्फ हमने स्टॉक के लिए बोन वाला चिकन यूज़ किया था। अब ये हमारा स्टॉक, वेजिटेबल और चिकन का जो स्टॉक था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस स्टेप पे आपने क्या करना है, जो स्टॉक है वो ठंडा हो चुका है, सब्जियों को भी थोड़ा ठंडा होने दें और उसे अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ये देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। और अगर पानी ज़्यादा है, आपका मिक्सर पतला है तो इसे थोड़ा सा पका लें, लेकिन मेरा पानी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा थिक सा हमारा जो सूप है वो तैयार है। अगर आपको बहुत पतला लगे, पानी ज़्यादा हो, तो आप इसे थोड़ा सा पका सकते हैं। इस स्टेज पे भी कोई बात नहीं। और मेरा सूप तो रेडी है और ये मैंने निकाल लिया है। इसे आप सर्व कर सकते हैं फ्रेश क्रीम के साथ भी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मज़ेदार सा, हेल्दी सा, ज़बरदस्त सा सूप कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।